रात के करीब 11:45 बजे का समय था। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली एक पुरानी बस राजहंस ट्रैवल्स अपनी आखिरी यात्रा पर निकलने वाली थी। बस थोड़ी जर्जर थी, सीटों की गद्दियां फटी हुई, लेकिन ड्राइवर रघु और कंडक्टर फैजल को परवाह नहीं थी। दोनों सालों से रात की यात्राएं करते आ रहे थे। उस रात बस में सिर्फ 12 यात्री थे, कुछ नींद में, कुछ मोबाइल में व्यस्त और कुछ बस मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में। जैसे ही बस ने शहर की लाइटें पीछे छोड़ी, बाहर का माहौल बदलने लगा। आसमान में बादल घिर आए और एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। रघु ने गाड़ी का रेडियो ऑन किया, मगर उसमें सिर्फ श जैसी आवाजें आ रही थीं। उसने झुंझलाकर रेडियो बंद कर दिया। करीब आधे घंटे बाद सड़क पर धुंध छा गई। इतनी गाढ़ी कि सामने 10 फीट भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी एक सफेद साड़ी पहने औरत सड़क के किनारे खड़ी दिखाई दी। वो एकदम स्थिर थी, बस की हेडलाइट में उसका चेहरा चमक रहा था, अजीब तरह से पीला और भावहीन। फैजल बोला, भाई शायद कोई मुसाफिर है, उठा लें? रघु ने सिर हिलाया, इतनी रात को और इतनी दूर जंगल में? छोड़ना। लेकिन जैसे ही बस उसके पास पहुंची, उस औरत ने हाथ उठाया और अचानक हेडलाइट फटकर बंद हो गई। बस एक झटके से रुक गई। सब यात्री चीख उठे। बाहर काला अंधेरा, अंदर बस में घबराहट। रघु ने दोबारा इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, पर बस ने आवाज तक नहीं की। तभी पीछे की सीट पर बैठी एक बूढ़ी औरत बोली, इस रास्ते पर ये बस पहले भी चली थी और वापस नहीं लौटी थी। सारे लोग उसकी ओर देखने लगे। वो बोली, 3 साल पहले इसी रूट पर राजहंस ट्रैवल्स की बस गायब हो गई थी। कहा जाता है कि बस में एक लड़की मरी थी। किसी ने मदद नहीं की थी और तब से उसकी आत्मा इस रास्ते पर भटकती है। सबकी रूह कांप गई। फैजल की टॉर्च जलाई और बाहर झांका, कुछ नहीं दिखा। लेकिन जब उसने टॉर्च नीचे की तो बस के दरवाजे पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, ताजा, जैसे कोई अभी अभी अंदर आया हो। एक लड़की की हंसी सुनाई दी, हल्की, लेकिन पूरी बस में गूंज गई। सीट के नीचे से किसी ने रघु की टांग पकड़ ली। वो चिल्लाया और सीट से कूद पड़ा। बस की लाइट्स अचानक झिलमिलाईं और एक पल के लिए सबने देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत बीच की सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आंखें कोयले जैसी काली, होंठ फटे हुए और चेहरे पर खून की लकीरें। बस के सारे यात्री एक साथ चीख पड़े। रघु ने इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश की, इस बार बस चालू हो गई। वो बिना सोचे समझे एक्सीलेटर दबाता गया। बस तेजी से भागी, लेकिन रास्ता अब पहचाना नहीं जा रहा था। सड़क जैसे खुद घूम रही थी। हर मोड़ के बाद वही जंगल, वही धुंध, वही अंधेरा। फैजल ने डरते हुए कहा, भाई लगता है हम घूमकर वहीं आ रहे हैं। रघु बोला, नामुमकिन है। लेकिन तभी जीपीएस की स्क्रीन पर दिखा, वेलकम टू मुक्ति धाम रोड। वो जगह सालों से बंद थी। कोई वहां से जिंदा नहीं लौटा था। अब बस के अंदर ठंड इतनी बढ़ गई कि सबका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सीटें खुद ब खुद हिलने लगीं। पीछे की सीट से एक आवाज आई, अब तो रुक जाओ, मुझे भी मंजिल तक जाना है। रघु ने शीशे में देखा, औरत ठीक उसके पीछे खड़ी थी। वो चिल्लाया, जा यहां से। पर उसने बस मुस्कुराकर कहा, तुम सबने मेरी मदद नहीं की थी, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बस का कंट्रोल पूरी तरह चला गया। वो घूमती हुई एक खाई की तरफ भागी और धड़ाम नीचे जा गिरी। सुबह जब पुलिस पहुंची तो बस जली हुई हालत में मिली। सिर्फ एक यात्री का शव पहचान में आया, रघु का।
बाकी सब राख बन चुके थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि बस के इंजन के पास एक पुराना बस टिकट मिला। उस पर तारीख थी 19 अक्टूबर 2022, यानी ठीक 3 साल पहले। लोग कहते हैं आज भी उस रास्ते पर आधी रात के बाद अगर कोई गुजरता है तो दूर से राजहंस ट्रैवल्स की बस की हेडलाइट्स दिखती हैं और रेडियो में वही श की आवाज सुनाई देती है। जो भी उस बस को रोकता है वो कभी सुबह नहीं देख पाता।